नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज हम लोग फिडाई के नए क्विज को पढ़ेंगे। तो देखेंगे आज फिडाई ने क्या क्विज लॉन्च किया है, उस क्विज को समझेंगे और आंसर करेंगे। चलिए फटाफट टाइम गवाए बिना देखते हैं क्या है आज की फिडाई की क्विज में। तो आज फिडाई ने क्विज लॉन्च किया है जिसमें पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलआरएस, प्लीज आंसर इट इन कॉन्टेक्स्ट टू फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस इन एन एडी बैंक। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है एलआरएस का फुल फॉर्म क्या है और ये फॉरेन एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। तो जैसे अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग एलआरएस नहीं सुना होगा, तो आज हम लोग एलआरएस के फुल फॉर्म और साथ ही साथ एलआरएस के बारे में हम लोग बहुत ही इजी वर्ड में समझेंगे। इस पे डिटेल्स वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो। उस पे जाके आप एलआरएस के फुल सारे चीज हिस्ट्री से लेके उसके प्रोसेस, उसके लॉ समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है। अब इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है क्या। तो बेसिकली ये 2004 में आरबीआई ने लॉन्च किया। एज पर फीमा, मैं और आप जैसे हम लोग जो रेजिडेंट इंडियन है, जो इंडिया के नागरिक हैं, जो इंडिया का पासपोर्ट कैरी करते हैं और वो कोई भी इन्वेस्टमेंट बाहर करना चाहते हैं या बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं या बाहर घूमना चाहते हैं या किसी को पैसे बाहर भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए एक जो डिटेल्स गाइडलाइन बनाई हुई है आरबीआई ने, जो स्कीम बनाई हुई है, जो लॉ बनाया हुआ है, उसी को हम लोग लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं। हम और आप मान लीजिए कोई भी पैसे बाहर भेजना चाह रहे हो, तो पहले क्या होता था 2004 से पहले कि कोई भी पर्सन जो भी बाहर पैसा भेजना चाह रहा था उसको आरबीआई से अप्रूवल्स लेना होता था। अभी क्या एलआरएस में क्या बनाया है आरबीआई ने कि कोई भी पर्सन जो भी आउट ऑफ इंडिया बाहर पैसा भेजना चाहता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, उसकी लिमिट 2,50,000 है। जो अभी लेटेस्ट एलआरएस की लिमिट है वो $2,50,000, हम डॉलर की बात कर रहे हैं। तो $2,50,000 में आप कहीं भी किसी को पैसे भेज सकते हो, आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। और एक इंडिविजुअल, वो उसकी पैन कार्ड पे रिपोर्टिंग होगी, उससे ज्यादा वो पैसे नहीं भेज सकता। वो इंडिविजुअल, हम और आपकी बात करें, कंपनी की बात नहीं हो रही है। तो अगर मान लीजिए आपने किसी को, आपका रिलेटिव रहता है बाहर, तो आप पैसे भेज सकते हो। आप घूमने जा रहे हो, आप पैसे लेके जा सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका मेडिकल एक्सपेंसेस या एजुकेशन के लिए जा रहे हो, या आप वहां पे प्रॉपर्टी ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई भी पर्पस हो, आप 2,50,000 के अंदर आप कर सकते हो। उसमें आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बट ये जानना जरूरी है कि जो किसी कंट्री में आप पैसे भेज रहे हो, वो कंट्री, वो पर्सन, वो एफएटीएफ की कॉशन लिस्ट में ना हो। कॉशन लिस्ट का मतलब ये है कि वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में वो कंट्री या वो पर्सन, वो एंटिटी इन्वॉल्व ना हो। बस यही सारी चीजें ध्यान रखने की बात है। होप ये एलआरएस के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग फटाफट आंसर करते हैं। वैसे इसका ऑप्शन भी पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है लोकल रेमिटेंस सिस्टम, दूसरा ऑप्शन लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा है लार्ज वैल्यू रेमिटेंस स्क्रूटनी, और चौथा है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। यस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इज द आंसर। यस, होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज की नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं। आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करके हमें बताते भी रहिए। थैंक यू एवरीवन।